So hello everyone. Principle of architecture composition applying हम किस तरीके से करेंगे इन द बिल्डिंग प्लानिंग आर्किटेक्चर या बिल्डिंग प्लानिंग के अंदर, तो इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर कंपोजिशन क्या है। तो such as unity, balance, contrast, hierarchy, scale, proportion, similarity, rhythm, repetition, these all are such as principle of architecture composition। देखिए, हमने यूनिट 2 के अंदर देखा है अब तक कि बायलॉज क्या है, एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड की क्या रिकमेंडेशंस हैं। उसके बाद फिर हमने ओरिएंटेशन को भी समझा। ओरिएंटेशन के अलावा हमने क्या देखा कि कौन कौन से आर्किटेक्चर प्रिंसिपल हैं। लेकिन जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं ना, तो इन सब का कॉम्बिनेशन यहाँ आपको देखने को मिलता है। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं कि बैलेंस है। तो हमने वहां पे भी ऊपर भी देख के आए, प्रीवियस वाली क्लासेस में भी देखा कि यार हमें क्या है कि हाइट और लेंथ और विड्थ के रेशियो में लेके चलना है, प्रोपोर्शन करके चलना है। मतलब किसी चीज को आप बहुत ज्यादा ब्रॉड और किसी चीज को बहुत ज्यादा नैरो नहीं रख सकते। तो आपको उस बैलेंस को यहाँ मैच करते चलना है, स्केल को आपको ध्यान में रखते चलना है, प्रोपोर्शन को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो ये जो स्पेशल आर्किटेक्चर एलिमेंट हैं, इनके अरेंजमेंट के हिसाब से या इनके प्रिंसिपल के हिसाब से हम क्या करेंगे कि कोई भी बिल्डिंग या कोई भी स्ट्रक्चर एज अ सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर जो बाहर से दिखने वाला प्रोस्पेक्ट है, स्पेक्ट है, वो आपको बहुत प्रॉपरली नजर आएगा और वो सारी चीजें उस वे में नजर आएंगी। तो इन चीजों के लिए हम क्या करते हैं, आर्किटेक्चर कंपोजिशन को देखते हैं। आप अगर ताजमहल का एग्जांपल लें या कोई भी हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर का आप अगर एग्जांपल लें, तो आपको देखने को मिलता है कि उस पूरे स्ट्रक्चर में यूनिटी देखने को मिलती है। यूनिटी देखने को मिलती है, इट मींस आपको उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में एक पर्टिकुलर शेप देखने को मिलता है। अगर वो कहीं पे आपने आर्च देखा है, तो उस स्केल, प्रोपोर्शन और रिदम को, रिपीटेशन को मैच करते हुए वो आर्च कई जगह देखने को मिलेगा, लेकिन एज पर द बैलेंस, स्केल, प्रोपोर्शन, रिदम, सिमेट्री। तो ये चीजें आपकी क्या कहलाती हैं, आर्किटेक्चर कंपोजिशन कहलाती हैं। और यही आर्किटेक्चर कंपोजिशन जब हम किसी बिल्डिंग के अंदर अप्लाई करते हैं, तो इनकी मदद से जो एक्सटर्नल और इंटरनल व्यू आता है, या एक्सटर्नल और इंटरनल एटमॉस्फेयर डेवलप होता है, बिल्डिंग को देखा जाता है, तो वो एक यूनिकनेस आपको देती है, देखने में पॉजिटिविटी देती है, पॉजिटिव लगता है, आपको कहीं चुभता नहीं है या अनइवन सा नहीं लगता। जैसे अगर आप कोई बिल्डिंग को बनाते हैं, तो उस बिल्डिंग को बनाते समय आपके पास जियोमेट्री में दो कंडीशन देखने को मिलती है। एक कंडीशन आपको देखने को मिलती है कि लीनियर जियोमेट्री है, मतलब उसका पर्टिकुलर कोई शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, स्क्वायर शेप है। और एक होती है नॉन लीनियर जियोमेट्री, भाई एल शेप है या कहीं शेप कोई मैच नहीं कर रहा, कुछ भी बिल्डिंग बनी हुई है, तो कंपैरेटिवली नॉन लीनियर जियोमेट्री के कंपैरिजन में जो है, लीनियर जियोमेट्री या सिंपल जियोमेट्री जो है, वो देखने में क्या लगती है, अच्छी लगती है। तो यही आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से वहां बताया गया है। इनकी बात डिटेल में करेंगे आगे। सो थैंक यू।